नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। बजरंगबली श्री हनुमान जी की माता अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के दरबार में एक अप्सरा थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका नाम पूंजी कस्तला था। वह बहुत चंचल स्वभाव की थी। एक दिन उसने इसी चंचलता के कारण ध्यान में लीन एक साधु के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण उसे गुस्सा आ गया। तो उन्होंने पुंजली कस्तला को श्राप दिया कि तुम वानरी का रूप धारण कर लोगी। अपनी इस हरकत के कारण पुंजी कस्तला को आत्मग्लानि हुई, जिसके कारण उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने पुंजली कस्तला को कहा कि हालांकि तुम वानरी का रूप धारण कर लोगी, लेकिन तुम बहुत तेजस्वी होगी और भगवान शिव जी के अवतार को जन्म दोगी। इसके बाद एक दिन इंद्र ने पूंजी कस्तला से प्रसन्न होकर कहा कि तुम जो चाहो वह मुझसे मांग सकती हो। पुंजली कस्तला ने इंद्रदेव को बताया कि कैसे ऋषिवर ने उसको श्राप दिया, जिससे वह जब भी किसी युवक की ओर आकर्षित होगी तो वह वानरी का रूप धारण कर लेगी। वह अब श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। इंद्र ने पूंजी कस्तला को कहा कि हालांकि तुम वानरी का रूप धारण करोगी, लेकिन तुम जिस युवक से आकर्षित होगी वह तब भी तुमको स्वीकार करेगा। जब तुम शिव शंकर के अवतार को जन्म दोगी तो तुमको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद इंद्र ने कहने पर पूंजी कस्तला अंजनी के रूप में धरती पर आ गई। एक दिन जब वह ऐसे ही भ्रमण कर रही थी तो उनको एक युवक दिखाई दिया। अंजनी ने उस युवक की तरफ आकर्षित हो गई, जिससे उसका चेहरा वानरी का हो गया। अंजनी ने अपना चेहरा युवक से छुपा लिया। जब वह युवक अंजनी के पास आया तो उसने अंजनी से अपना चेहरा दिखाने को कहा। अंजनी ने कहा कि मेरा चेहरा बहुत बदसूरत है, लेकिन जब अंजनी ने देखा तो वह युवक भी बानर के रूप में है। युवक ने अंजनी को बताया कि वह वनराज केसरी है। वह जब चाहे तब मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। इसके बाद अंजनी को केसरी से प्रेम हो गया और उन दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद भी बहुत समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान की इच्छा को लेकर एक दिन अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची तो मातंग ऋषि ने अंजनी को 12 वर्ष तक नारायण पर्वत स्थित स्वामी तीर्थ जाकर उपवास करके तप करने को कहा। अंजनी ने संतान प्राप्ति के लिए ऐसा ही किया। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वासुदेव ने अंजनी को वरदान दिया कि तुमको बहुत बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान मिलने के बाद अंजनी शिव की तपस्या करने लगी। शिव जी भी अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने शिव जी को ऋषि के श्राप की बात बताई और कहा कि यदि मैं आपके अवतार को जन्म दूंगी तो ही मेरा कल्याण होगा, इसीलिए कृपा करके आप मेरे गर्भ से जन्म लीजिए। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अंजलि के गर्भ से जन्म लिया। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय, शिव जी की जय।
हनुमान जी की दूसरी कथा के अनुसार श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात उन्होंने विभीषण, जानवत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तब सब ने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा आपस में बातें करने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी भी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में अकेली पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। तो वो हनुमान जी ही थे जो प्रभु की मुद्रिका लेके गए और धीरज बधाया और कहा कि इसीलिए हे नाथ, मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, अयोध्या छोड़ के जाने के लिए आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही रणमस्त्र अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था, सबने तो आस ही छोड़ दिया था। वो तो हनुमान जी सही वक्त पर आ गए और मुझे बचा लिया, वरना यह तो जो खड़ा है वह हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। भगवान यह मुझसे न होगा, आप मुझे क्षमा करें। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी ने जैसे ही प्रभु को अपनी ओर इशारा करते देखा तो वह इतना रोए कि राम जी को उनको चुप करवाना पड़ा। भरत जी ने कहा कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, अब हनुमान जी को सब मिलके और कलंक लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि भरत जी ने कहा कि मैंने तो नदी ग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर यह खबर दी कि प्रभु श्री राम, सीता माता आवर अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सब ने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैं तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों की संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते, बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो श्री रामचंद्र जी। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और मैं देख रही हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी तो कहते हो कि आखिर आपके लिए क्या अदे है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा न। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनु सूत तो ही उरीन मैं नाही, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए।
सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान जी, आदि सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और निष्कंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सब को एक एक पद मिला और आप कहते हो मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूंगा, तो फिर यदि मैं 2 पद मांग लूँ तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। बस यही कहते हुए हनुमान जी की आंखें से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। तब श्री राम जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा कि अरे पगले, तू रोता क्यों है? मैं तो तेरे हृदय में बसा रहता हूँ। तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस यही कहते हुए भक्त और भगवान एक दूसरे के गले लग गए और दोनों के आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी और सारी सभा के साथ साथ सारी सृष्टि राममय हो गई। तो प्रेम से बोली राम जी की जय, हनुमान जी की जय। समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय।